और महदपुर तहसील के ग्राम आमड़ी कट्टन पर शासकीय प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील खाने में से लगभग 35 बच्चों की हालत बिगड़ गई है। हालत बिगड़ते ही ग्रामीण जन और शिक्षक बच्चों को लेकर शासकीय चिकित्सालय महदपुर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने बच्चों का उपचार शुरू किया। जैसे ही खबर फैली और पूरा गांव शासकीय चिकित्सालय महदपुर में आ गया। इसी को देखते हुए शिक्षक जुवान सिंह गरासिया मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि शिक्षक जुवान सिंह गरासिया की पत्नी ही मिड डे मील बनाने का कार्य करती है, जबकि स्कूल में भोजन बनाने के लिए कक्ष बना हुआ है, लेकिन फिर भी मिड डे मील जीवन सिंह गरासिया की पत्नी अपने घर से ही भोजन बनाती हैं। ग्रामीण जनों का ये भी कहना है कि पूर्व में से किसी भी प्रकार की इस घटना हो चुकी है, जिसे शिक्षक द्वारा लीपापोती कर दबा दिया गया था। पूरी कार्रवाई होने तक महदपुर थाना प्रभारी राजवीर सिंह गुर्जर की टीम के अलावा कोई भी उच्च अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज मध्य प्रदेश। अभी महदपुर में एक बड़ी खबर की जानकारी लगी है, जिसमें शासकीय प्राथमिक विद्यालय झारडागटन पर मध्याह्न भोजन खाने के बाद यहाँ पर लगभग 35 से 40 बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। तो देखिए, मैं आपको कैमरामैन को बताना चाहूँगा कि वो यहाँ बताएं। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, सभी का इलाज हो रहा है शासकीय चिकित्सालय महदपुर में। यहाँ देखिए ये हो रहा है, और ये परिवार वाले उनके सब यहाँ पे बुरी तरीके से घबराए हुए हैं, और ये देख रहे हैं। इसी के साथ में मैं आपको एक बात ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कोई भी उच्च अधिकारी, ना ही शिक्षा विभाग से लेकर ना ही एसडीएम साहब के यहाँ से, एसडीएम साहब के यहाँ पे भी चर्चा की गई, तो वहाँ से उन्होंने सिर्फ एक पटवारी को पहुँचाया है और वो सिर्फ आए। और थाना प्रभारी महोदय से जब इस विषय पर चर्चा की गई तो वो अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर आए। इसी के साथ में मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि शिक्षा विभाग से तो कोई भी अभी तक यहाँ पे आया नहीं है। और मेरे द्वारा शिक्षा विभाग के बीआरसी कैलाश चंद्र डिंडोनिया जी को फ़ोन भी किया गया। उन्होंने ये हवाला दिया गया है कि मैं यहाँ पर मीटिंग पे बैठा हूँ। इसी के साथ में यहाँ पर एक जनप्रतिनिधि हैं प्रताप सिंह जी, आज वो आए हैं। सर, आज जो घटना घटित हुई है और जैसे आपको जानकारी लगी और आप यहाँ आए हैं, तो आप इस घटना के विषय में क्या बोलना चाहेंगे? अभी डॉक्टर साहब ने बताया जांच टीम भी आ रही है और बच्चों का इलाज चल रहा है। हो सकता है उसमें टेस्ट के बाद पता चलेगा कि किस कारण से बच्चों को है ये तकलीफ उत्पन्न हुई है और बच्चे बीमार हो गए हैं। हो सकता है बासी खाना दिया होगा या खाने में कुछ गिर गया होगा, और जो भी होगा वो टेस्ट के बाद पता चलेगा हमको कि किसके कारण से बच्चे जो है वो बीमार हुए, अचानक इनको तकलीफ हुई है। किसी को पेट में जलन हुई है, किसी को गले में दर्द हुआ है, किसी को आंखों में दर्द हुआ है, किसी को उल्टियाँ हुई है। बाकी बच्चे अभी तो इलाज चल रहा है, टेस्ट के बाद ही पता चलेगा कि किस कारण से इन बच्चों को ये जो है समस्या उत्पन्न हुई है। जैसा कि प्रताप सिंह जी ने बताया है कि टेस्ट के बाद ही पता लगेगा, और हमारे यहाँ पर हमारे साथी यहाँ के जो चिकित्सक हैं वो भी खड़े हुए हैं। मैं उनसे भी चर्चा करना चाहूँगा। सर, जैसे अभी आपके द्वारा और आपके पूरी टीम के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर जो जांच की गई बच्चों की, तो उसके अंदर बच्चों की हालत क्या बताई जा रही है? अभी बच्चे स्टेबल हैं सारे। अभी जो शुरुआती दौर में बच्चों को उल्टी की और पेट दर्द की समस्या हो रही थी, सारे बच्चे एक साथ आए और सब लोगों ने एक ही तरह का खाना खाया है, तो अपन सस्पेक्ट कर सकते हैं कि फूड पॉइजनिंग हो सकती है। पर चूंकि फूड सैंपल अपन का है और लैब में जाएगा, टेस्टिंग होगी, बच्चों के उल्टी का सैंपल भी लैब में जाएगा, तब कंफर्म होगा कि एक्चुअली में फूड पॉइजनिंग है कि नहीं है। पर चूंकि जो स्थिति बन रही है वो फूड पॉइजनिंग की बन रही है कि हो सकता है फूड पॉइजनिंग हो। बाकी अपन ने इलाज चालू कर दिया है, सारे बच्चे स्टेबल है, कोई भी गंभीर स्थिति में नहीं है। जैसा कि डॉक्टरों के द्वारा बताया गया है कि बच्चे अभी सब नॉर्मल है, गंभीर स्थिति में है नहीं। और यहाँ मेरे द्वारा भी यहाँ के जो फूड इंस्पेक्टर हैं, जो बसंत जी शर्मा जी, उनको भी इस विषय पर जानकारी दे दी गई है, और उन्होंने भी उज्जैन से वहाँ से टीम को यहाँ पर निकाल दिया गया है। इसी के साथ में मैं यहाँ पर कोई बच्चों को पेरेंट्स हैं क्या? कौन है बच्चों के पेरेंट्स? बच्चे के माता पिता कोई है? कौन है? आप हैं? आप मुझे एक जानकारी लगी थी वहाँ पर कि इस प्रकार का मामला एक बार पहले भी खाने के मामले में आ चुका है, क्या ये सही है? जी, इस विषय में हमने पहले भी इस बारे में अधिकारियों को शिकायत कर चुके हैं, अवगत करवा दिया है हमने। फिर भी हमारी कोई सी अधिकारियों ने हमारी नहीं सुनी। अच्छा। और अभी भी हमारे भाई साहब ने एक शिकायत करी थी इस खाने के विषय में लेके, फिर भी मतलब उस 181 पे कार्रवाई करी थी। उसको भी विषय में लेके मतलब किसी ने अभी तक उस चीज का निर्णय करने, खाना उनके घर पे बनता है, शिक्षित है, उसके घर पे खाना बन के हमारे बच्चों को खिलाया जाता है। बाकी वहाँ स्कूल में सारी सुविधा है, जो बच्चों के खाना वहीं बनना चाहिए।
जैसा कि सर ने बताया है और अधिकतर सभी स्कूलों में किचन सेट, किचन कक्ष बना होता है, वहाँ पे मध्याह्न भोजन बनाया जाता है और ग्रामीण जनों के द्वारा और वहाँ के सब पे जानकारी लगी है कि जो वहाँ का जो शिक्षक है जुवान सिंह, उनकी पत्नी ही खाना बनाती है। अब ये तो समझ में नहीं आता कि आखिर क्या है और किस तरीके से है, लेकिन उन खाना जो बनाया जाता है वो उनके घर पर ही बनाया जाता है। उसके बाद भी अब अपन देखना चाहेंगे कि अधिकारी उसके ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर परिवारजनों द्वारा बच्चों को हॉस्पिटल में लाया गया तब से शिक्षक जुवान सिंह यहाँ से फरार है। इसी के साथ साधना न्यूज़ से लोकेंद्र सूर्यवंशी।